कौशाम्बी में एक हादसे के बाद हाईवे पर डीजल बिखर गया। खबर आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, लोग लूटने के लिए दौड़ पड़े। वहीं कानपुर में भी पेट्रोल लूटने की होड़ मची। सड़क पर हादसा अवसर बन गई आपदा। हाईवे पर बह गया डीजल। लूटने की मची होड़। कोई गैलन लेकर आया तो कोई बाल्टी लेकर। हर कोई ज्यादा से ज्यादा डीजल लूटने की होड़ में लग गया। सड़क के किनारे डीजल फैला हुआ है। बच्चे युवा सभी डीजल भरने में लग गए और इस तरह काफी देर तक डीजल लूटने का कंपटीशन चलता रहा। जिसे डीजल मिला वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि इन दिनों डीजल पेट्रोल का नाम सुनते ही चेहरे का रंग बदल रहा है। यहाँ तो पेट्रोल पंप की तरह लाइन भी नहीं लगानी पड़ रही थी और फ्री में जो मिल रहा था वो अलग। दरअसल नेशनल हाईवे 19 पर खड़े डीजल के टैंकर में डीसीएम ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद डीजल से भरे टैंकर की बॉडी फट गई। हजारों लीटर डीजल हाईवे पर बहने लगा। इसके बाद जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी खबर मिली, वो डीजल लूटने के लिए हाईवे की तरफ दौड़ने लगे। कोखराज थाना के कल्याणपुर नेशनल हाईवे 19 की ये घटना है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लोग काफी डीजल भरकर अपने साथ ले जा चुके थे। हाईवे में जाम जैसे हालात बन गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को हाईवे से हटाया। बताया जा रहा है कि डीजल का टैंकर कानपुर से प्रयागराज की तरफ जा रहा था। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए। कानपुर में भी एक हादसा सामने आया। यहाँ ट्रक ने पेट्रोल से भरे टैंकर को टक्कर मार दी, जिसके बाद टैंकर से पेट्रोल का रिसाव सड़क पर होने लगा। स्थानीय लोगों को जानकारी मिली तो वो पेट्रोल लूटने के लिए पहुंच गए। जान जोखिम में डालकर बाल्टी और ड्रमों में पेट्रोल भर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल से लदा टैंकर शिवराजपुर जा रहा था। तभी गुजैनी एलिवेटेड पुल पर टैंकर खराब हो गया। ड्राइवर ने टैंकर को हाईवे के किनारे खड़ा कर दिया। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने टैंकर को टक्कर मार दी। इसके बाद लोग पेट्रोल लूटने लगे। पुलिस ने मौके से भीड़ हटाकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मैनपुरी में एक महिला के अकाउंट में अचानक 9 करोड़ 99 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए, जिसके बाद परिवार टेंशन में आ गया। बैंक अब मामले की जांच में जुटा है। बैंक खाते में आए 10 करोड़। परिवार के उड़ गए होश। घर में हो गई भारी टेंशन। अगर किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाएं, जिसके बारे में उसने खाली सुना हो, देखना तो बहुत दूर की बात है, तो सोचिए उसकी हालत क्या होगी। जब बैंक बैलेंस चेक करने पर अकाउंट में करोड़ों की रकम दिखे तो कोई भी दंग रह सकता है। खुशी तो छोड़िए, फिर दिमाग टेंशन से घिर जाएगा। मैनपुरी में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ एक महिला के बैंक खाते में 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। महिला उस वक्त अपने परिवार के साथ खेत में गेहूं की कटाई कर रही थी, लेकिन एक मैसेज ने उसकी दुनिया को हिला कर रख दिया। बिछवा थाना क्षेत्र के देवगंज गांव की रहने वाली सीता देवी उस वक्त हैरान रह गई जब उनके मोबाइल पर गुरुवार को एक मैसेज आया। जैसे ही उन्होंने मैसेज देखा तो वो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। घर के दूसरे सदस्यों ने मैसेज खोलकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैसेज बता रहा था कि उनके बैंक खाते में करीब 10 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई मजाक या तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने पति को बुलाया और उन्हें पूरा मामला बताया। पति ने भी मैसेज देखा तो वो हैरान रह गया। सीता का पति तुरंत पास के एटीएम पहुंचा और खाते का बैलेंस चेक किया। बैलेंस देखकर उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि खाते में 9 करोड़ 99 लाख 49,000 रुपए थे। बैंक ऑफ इंडिया में महिला का अकाउंट था। परिवार ने समझदारी दिखाई, बैंक को सूचित कर दिया, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई।
हमें कुछ भी नहीं पता है, कैसे आया कब कैसे नहीं। तो आपके खाते में 10 करोड़ रुपए आए हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं, अभी बैंक की छुट्टी चल रही है, जब खुले तो अब जिसका पैसा हो अपना वापस ले जाए मेरे पास से। अकाउंट से वापस चला जाए? हाँ, वापस चला जाए। शुरुआती तौर पर इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। औरैया में शादी के जश्न के दौरान दूल्हे के भाई को टशन दिखाना भारी पड़ गया। वो शादी के लिए महंगा आईफोन खरीद कर लाया था, लेकिन आईफोन नाले में गिर गया। इसके बाद शुरू हुई नाले में फोन की खोज। दूल्हे का भाई टेंशन में आया। महंगा आईफोन नाले में गिरा। सेल्फी लेना भारी पड़ गया। औरैया में दूल्हे के भाई को शादी में इंप्रेशन जमाना था, इसके लिए वो महंगा आईफोन 17 खरीद कर ले गया। शादी के जश्न में बाराती झूम रहे थे। दूल्हे का भाई भी फोन के साथ में पूरा टशन मार रहा था। फोटो और वीडियो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। शादी का माहौल था, बारात का शोर और डीजे और आतिशबाजी चल रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे दूल्हे के भाई के चेहरे का रंग उतर गया। सेल्फी लेने के वक्त उसके हाथ से फोन छूटा और वो नाले में जा गिरा। करीब 1.5 लाख कीमत का फोन जो उसकी शान बढ़ा रहा था, अब वो नाले में गिर चुका था। अब फोन को ढूंढने की चुनौती थी, वो भी गंदे पानी में। अब दूल्हे के भाई की मदद कौन करता? इसके बाद में वो खुद ही नाले में कूद गया। उसने अपने फोन की खोजबीन करना शुरू किया। नाले के पास भीड़ जुट गई। कुछ देर के लिए बारात भी थम गई। वो कीचड़ में हाथ पैर मारकर अपना महंगा फोन ढूंढता रहा। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो नाले में ही था। काफी मशक्कत करने के बाद में भी उसे आईफोन नहीं मिला। उसकी मेहनत बेकार चली गई। आखिर में उसे नाले से मायूस होकर लौटना पड़ा। यहाँ पर थोड़ी लापरवाही भी दिखी। अगर वो नाले के पास भी सेल्फी नहीं लेता तो शायद उसका महंगा फोन उसके पास होता। सेल्फी के शौक में तो कई बार हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन दूल्हे के भाई के साथ में ऐसा हुआ कि वो ताउम्र इस अनुभव को नहीं भूलेगा, जहां उसे अपने भाई की शादी के जश्न में मायूस होना पड़ा। औरैया से दिनेश शाक्य के साथ में ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। श्रीनगर लेह हाईवे पर कुदरत ने तांडव मचाया है। एवलांच आने से पूरे इलाके में तबाही मच गई। 7 लोगों की मौत की खबर है। भरभराकर गिरते भयंकर हिमस्खलन की ये तस्वीरें, रूह कपा देने वाला ये मंजर। ये तस्वीरें श्रीनगर लेह हाईवे के जोजिला दर्रे का है, जहां शुक्रवार सुबह आए इस बड़े हिमस्खलन ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। हादसा श्रीनगर लेह हाईवे पर हुआ। इस भीषण हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अचानक आए इस एवलांच की चपेट में हाईवे से गुजर रहे कई वाहन आ गए, जिसमें 4 से 5 गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गई थी। प्रशासन और बचाव टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि घायलों को हर संभव सहायता दी जा रही है। टीम की कोशिश है कि जल्द से जल्द रास्ता साफ कर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। दुबई में भी कुदरत का क्रोध देखने को मिला। यहाँ आंधी तूफान के बाद भारी बारिश से चमचमाते शहर की तस्वीर बदल गई। बाढ़ जैसे हालात हो गए। बुर्ज खलीफा के पास कड़कती ये बिजलियां और धूल भरी आंधी दुबई के आसमान में डर का मंजर दिखाई दी। चंद घंटों की तेज आंधी तूफान के बाद आई भारी बारिश ने दुबई और शारजाह की सूरत बदल दी है। इन चमचमाती सड़कों पर अब कई फीट पानी जमा है। करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खिलौने की तरह पानी में तैरती नजर आ रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि शारजाह और दुबई की गलियों में समंदर जैसा नजारा है। इस बेमौसम बरसात ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है।
ट्रैफिक जाम और जलभराव से परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की अपील की है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। सबसे ज्यादा चर्चा बुर्ज खलीफा के पास से आई उन तस्वीरों की है जहां आसमान से गिरती बिजली ने रात के अंधेरों को चीर दिया। फिलहाल राहत कार्य जारी है, लेकिन कुदरत के इस प्रहार ने सबको हैरान कर दिया है। दुबई में खराब मौसम के बीच दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर बिजली चमकने का वीडियो सामने आया। बिजली गिरने के बाद भी इमारत पूरी तरह सुरक्षित है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर जब बिजली गिरती है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन असल में इसके पीछे बेहद उन्नत इंजीनियरिंग काम करती है। इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से में एक विशेष लाइटनिंग रॉड लगाया गया है जो तूफान के दौरान बिजली को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही बिजली गिरती है ये रॉड उसे सीधे पकड़ लेता है। इसके बाद पूरी इमारत का स्टील फ्रेम एक विशाल कंडक्टर की तरह काम करता है, जिससे बिजली सुरक्षित रूप से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। ये करंट इमारत के बाहरी हिस्से में लगे मेटल कंडक्टर्स के जरिए नीचे पहुंचता है, जिससे अंदर मौजूद लोगों, लिफ्ट, लाइट्स और अन्य उपकरणों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तकनीकी के कारण बुर्ज खलीफा पर कई बार बिजली गिरने के बावजूद न तो कोई नुकसान होता है और न ही अंदर मौजूद लोगों को इसका एहसास होता है। झांसी में आवारा कुत्ते ने गली में चल रही 6 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसने बच्ची के चेहरे को बुरी तरह नोच डाला। नजदीक के अस्पताल ले जाने के बाद उसे दूसरी जगह रेफर किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। आवारा कुत्ते का आतंक, 6 साल की बच्ची पर हमला, बच्ची को बुरी तरह से नोचा। झांसी के समथर नगर का ये इलाका है। दोपहर का वक्त है, गली में एक कार खड़ी दिख रही है। तभी कुछ ही देर में एक छोटी सी बच्ची वहां पर चलती हुई दिखाई दी। वो अपने मोहल्ले में घूम रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अब मुसीबत में पड़ने वाली है। इतने में कहीं से उसके सामने एक आवारा कुत्ता दौड़ते हुए आया और उसने बच्ची के ऊपर छलांग लगा दी। बच्ची को कुछ पता नहीं चला, वो जोर से जमीन पर गिर गई। लेकिन इसके बाद में आवारा कुत्ता और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। वो बच्ची को बुरी तरह से नोचने लगा, वो चिल्लाने लगी और बच्ची के रोने की आवाज सुनकर एक महिला दौड़कर आई और दूर से कुत्ते को भगाने लगी। इसके बाद में कुत्ता बच्ची को छोड़कर वहां से चला गया। वो रोती हुई महिला के पास गई। आवारा कुत्ते ने बच्ची के चेहरे को बुरी तरह से नोच डाला। वो दर्द से तड़प रही थी। तभी एक शख्स घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे आसपास के लोग भी जमा होने लगे। बच्ची बुरी तरह से डर गई थी। खौफनाक घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आनन फानन में बच्ची के परिजन उसे नजदीक के अस्पताल में लेकर गए। प्राथमिक उपचार के बाद में उसे झांसी रेफर कर दिया गया। बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद में समरथ नगर इलाके में दहशत बनी हुई है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने की मांग की है। झांसी से अभय श्रीमाली के साथ में ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। जंक फूड अगर ज्यादा खाया जाए तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता। खासतौर पर बच्चे जंक फूड खाने के ज्यादा शौकीन होते हैं। स्पाइसी खाने से क्या किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है, इस रिपोर्ट से समझिए। जंक फूड जिसे लोग बेहद ही चाव से खाते हैं, लेकिन जंक फूड का ज्यादा सेवन मोटापा, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों को दावत देता है। ज्यादा नमक और स्पाइसी खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पिज्जा, बर्गर, चिप्स और स्पाइसी खाना जो बाहर आसानी से मिलता है, जानकर हैरानी होगी आपको कि इससे किडनी पर बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, बच्चे बड़े सभी बीमारी की चपेट में इससे आ सकते हैं। हम खानपान हमारी टिपिकल भारतीय खानपान होता था, उससे हटके हम पाश्चात्य पद्धति का खाना ज़्यादा खा रहे हैं। हम पानी नहीं पी पा रहे हैं और इतना भागदौड़ कर रहे हैं कि अक्सर ही हम अपना खाना खा नहीं पाते हैं और जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। इन सब कारणों के कारण किडनी की बीमारी
खासकर डायबिटीज रिलेटेड किडनी की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। वो वक्त था जब किडनी की बीमारी उम्र देखकर आती थी, लेकिन आज के समय में बच्चों की भी किडनी के रोगों से ग्रसित वो हो रहे हैं। ऐसे में इसके पीछे जंक फूड खाना भी एक वजह है। वहीं डॉक्टर एक्सरसाइज पर ध्यान देने के साथ साथ पानी पीने को जरूरी बताते हैं। हमारा जो टिपिकल भारतीय खाना है, जो हम खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, हम दाल खाते हैं, सब्जियां बहुत खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, ये सब हमारी किडनियों के लिए अच्छा है। तीसरा, पानी हमने बात कर ली है कि पानी हमें अच्छे से पीना चाहिए। चौथा, जंक फूड्स बहुत इंस्टेंट कैलोरीज देते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है ना। इसके अलावा हमें अपने खाने में नमक, आजकल ये एक मेजर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है। किडनी की उचित देखभाल के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार बेहद जरूरी होता है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में क्लास 3 और 6 के सिलेबस में सरकार ने बड़ा बदलाव किया। एनसीईआरटी की मंजूरी मिल गई है और इस सेशन से नई किताब बच्चों के हाथ में होगी। लेकिन नए सिलेबस की चर्चा होते ही राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आखिर क्या है बदलाव, आप इस रिपोर्ट में देखिए। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य को यह अधिकार है कि राज्य अपने हिसाब से 30% तक पाठ्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं, जिसमें राज्य का इतिहास, पृष्ठभूमि और संस्कृति शामिल की जा सकती है। इसी कड़ी में नए सेशन से उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में क्लास 3 और क्लास 6 की बुक्स में 2-2 पार्ट बदलने का फैसला लिया गया है। एससीईआरटी ने अंग्रेजी, हिंदी, सोशल साइंस और गणित के कुछ चैप्टर बदल दिए हैं। जिसमें 3rd क्लास में हिंदी में मित्र के नाम पत्र, अंग्रेजी में घी फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड विद जलेबी और गणित में उत्तरायणी मेला और हर्षिल का सेब चैप्टर शामिल किया गया है। जबकि क्लास 6 में अंग्रेजी में ठेकुआ एंड ठेकुली और द ब्रेव वुमेन ऑफ द चिपको मूवमेंट चैप्टर जोड़ा गया है। वहीं हिंदी में मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं और उत्तराखंड के लोक उत्सव बिखोती मेला को जोड़ा गया है, जिसको बकायदा एनसीईआरटी ने अप्रूवल दिया है। पूरा प्रोसीजर अपनाते हुए हम लोगों ने उन सारे चैप्टर्स को एनसीईआरटी को भेजा था। एनसीईआरटी ने उसको वेटिंग किया, परीक्षण किया और कई चैप्टर्स में तो उन्होंने हम लोगों को अप्रिशिएशन भी मिला है कि बहुत अच्छे चैप्टर्स बनाए हैं। और कुछ चैप्टर्स में उन लोगों ने कुछ सजेशंस दिए थे कि आपको इस तरीके से बनाना चाहिए, तो हमने उसी तरीके से बनाते हुए हम लोगों ने बना दिया है। और इस वर्ष जो किताबें आएंगी उनमें ये चेंजेस, कुछ चैप्टर्स में चेंजेस नजर आए। क्रम में हमने कक्षा 3 और कक्षा 6 में 30% तक की सीमा के अंतर्गत हिंदी में जो कक्षा 3 की वीणा है, वीणा में किया है। इंग्लिश जो संतूर है उसमें भी हमने 2 पार्ट बनाए हैं। विज्ञान जो हमारा अद्भुत संसार है उसमें भी हमने 2 पार्ट अपने बनाए हैं। और जो गणित मेला करके जो कक्षा 3 में गणित की किताब, उसमें भी 2 पार्ट हमने अपने। वहीं कांग्रेस को आपत्ति है कि सिलेबस से रक्षाबंधन, सूरजकुंड मेला और बिहू नृत्य जैसे पाठ हटाना सही नहीं है। वहीं अगर बद्रीनाथ के बारे में बताया जा रहा है तो पिरान कलियर भी बच्चों को पता होना चाहिए। जबकि बीजेपी मानती है कि प्रदेश के बच्चों को उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। इगास, उत्तरायणी मेला, हर्षिल का सेब ये चैप्टर ऐसे हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इसलिए फैसला सही है। तो जब अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो इगास को कौन पढ़ाएगा? क्या उत्तराखंड के बाद कहीं बाहर कोई इगास के बारे में जान पाएगा या कोई पढ़ेगा उसको? जब हमारे ही प्रदेश में नहीं पढ़ा जाएगा तो उसके बाहर कहाँ पढ़ा जाएगा? जब हमारी संस्कृति, हमारी ऐपण कला, हमारे जो चीजें हैं, हमारे बद्रीनाथ जी अपने प्रदेश की जो चीजें हैं, जब हम उसको अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो हम बाद में उनको बाहर, इस प्रदेश के बाहर के लोग कैसे जान पाएंगे? तो अगर हमारे धामों के बारे में बताया जा रहा है, इसका स्वागत है, लेकिन हमारे ही उत्तराखंड में पिरान कलियर भी है, उसके बारे में भी सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि ये बच्चे जो है कल को राज्य से बाहर जाएंगे और पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग होंगे, अलग अलग परिवेश में उन्हें रहना पड़ेगा, तो उनके अंदर एक बैलेंस हो। मगर साथ में जब आर्थिकी की बात होती है तो आप कौन सी आर्थिकी पढ़ा रहे हैं? अपने डेटा को दिखा रहे हैं क्या? अपना डेटा ही नहीं, जो बैलेंस डेटा, जो सही डेटा है वो बताया जाना चाहिए। शिक्षा बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है। पार्टी का थिंक टैंक शिक्षा पर लंबे समय से काम कर रहा है और अब पाठ्यक्रम में बदलाव इसी कसरत का ही हिस्सा है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।